हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में भी कन्वर्जन। तो 4 तरह के नंबर हम यहाँ पढ़ेंगे। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, इस सिस्टम में केवल 2 डिजिट हम यूज़ करते हैं। कौन कौन से? 0 एंड 1। और इसमें जो बेस यूज़ करते हैं, हम बेस यूज़ करते हैं 2। तो अगर हमें कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है, तो अगर यहाँ पर 2 लगा हुआ है तो इसका मतलब वो किस में? बाइनरी में। केवल 2 डिजिट यूज होंगे, 0 1, बेस 2 होता है, और इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उस नंबर को। ठीक है। दूसरा नंबर होता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में जो डिजिट यूज करते हैं हम 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल डिजिट कितने हुए? 10 डिजिट हुए। तो इसका बेस क्या होगा? 10। बेस 10। तो अगर किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो उसका इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो किस नंबर सिस्टम में दे रखा है? डेसिमल नंबर सिस्टम में दे रखा है। तीसरा होता है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट यूज करते हैं हम, 0 से लेके 7 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 ये यूज करते हैं। तो इसका बेस कितना होता है? बेस होता है 8, और इसको हम x8 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। x की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। अब इसमें ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर हम इसको बाइनरी बिट्स में चेंज करें तो एक डिजिट 3 बाइनरी बिट्स के बराबर होता है। 1 डिजिट ऑफ ऑक्टल इक्वल टू 3 बाइनरी बिट्स। ये याद रखेंगे। ठीक है। तो जैसे 0 है, तो 0 को हम अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 0 0। ऑक्टल से अगर बाइनरी में कर रहे हैं, 1 है, 1 को अगर हम कर रहे हैं बाइनरी में तो क्या करेंगे हम? 0 0 1 0 0 1 ये लिखेंगे। ये कॉमा लगा दिया मैंने, कॉमा नहीं लगेगा। 2 को 0 1 0 0 1 0। 3 है, 3 को लिखेंगे हम 0 1 1। 4 है, 4 को लिखेंगे हम 1 0 0। ये याद रखने हैं। तो मैं इसके बाद तो जैसे अगर 5 है तो 1 लिख लीजिए, 6 के लिए 1 लिख लीजिए, और 7 के लिए 1 लिख लीजिए, और यहाँ से रिपीट कर दीजिए। जैसे 1 से है तो 5 के लिए 0 1, ये 1 0 2 डिजिट वो कर देंगे, और ये 1 1। तो ये हमारा बन जाएगा। तो ये आगे यूज होगा जब ऑक्टल को बाइनरी में यूज कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमें याद होनी चाहिए। तो ये 4 तक के याद रख लीजिए। 4 के बाद सबके नीचे 1 लिख दीजिए पहला, और बाकी 2 जो डिजिट हैं 1 का रिपीट कर दीजिए, इसमें 2 का रिपीट कर दीजिए, इसमें 3 का रिपीट कर दीजिए। चौथा नंबर सिस्टम आता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें 16 डिजिट्स यूज करते हैं हम। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 ये यूज़ करते हैं। बस ये ध्यान रखेंगे। 9 के बाद 10 को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से, और 15 को एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अब इसमें भी 1 हेक्साडेसिमल डिजिट इक्वल टू 4 बाइनरी बिट्स के बराबर होता है। इसमें क्या था? इसमें 3 बाइनरी बिट्स के बराबर होता था, इसमें 4 बाइनरी बिट्स के बराबर होगा। किस तरह से? देखिए 7 तक तो हम यही वाले लिख दें, बस सबके सामने 0 लगा दें पहले। 7 तक
एज इट इज़ इन्हीं को हम लिख दें, ये 0 लगा देंगे, एक 0 एक्स्ट्रा चलेगा। ये ऐसे ही 1 के लिए पहले 0 लगाएं और फिर ये वाला लिख दें 0 0 1। इसी तरह से 2 के लिए पहले 0 लिख दें और 2 का इसमें क्या था 0 1 0, ये लिख दें। इसी तरह से 3 के लिए पहले 0 रख दें और ये वाला 0 1 1, ये कर देंगे। 4 के लिए पहले 0 रख दें फिर ये 1 0 0। 5 के लिए पहले 0 1 0 1। इसी तरह से 6 के लिए 0 1 1 0। 7 के लिए 0 1 1। अब यहाँ ध्यान रखेंगे 8 के लिए 1 1 0 ये आ गया। अब 9 से लेके यहाँ तक सभी के लिए पहले 1 1 लिख लें, 1 1 और ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1 सभी। और उसके बाद फिर यहाँ से 1 से जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो रिपीट कर दें। 1 में क्या था लास्ट के 3 डिजिट 0 0 1 0 0 1। 2 में क्या था 2 में था हमारा कितना 0 1 0, तो 0 1 0। 3 में कितना है 3 में है 0 1 1 0 1 1। 4 में कितना है 4 में है 1 0 0 1 0 0। 5 में 1 0 1 1 0 1। 6 में 1 1 0 1 1 0 और 7 में कितना है 1 1 1। तो ये तो इनको रटना नहीं है, इस तरह से जिस तरह से मैंने बताया इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो पॉज करके नोट्स बना लें, इसके बाद देखते हैं कन्वर्जन। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं कन्वर्जन में डेसिमल टू बाइनरी। नंबर सिस्टम तो हमें कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 420 डेसिमल में और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अगर इस तरह से दे रखा 10 किसका होता था बेस डेसिमल का और 2 किसका होता था बाइनरी का, तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करना है किसको 420 को। यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर, सबसे पहले इसके सामने यहाँ रिमाइंडर लिख लीजिए और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 बेस होता है बाइनरी का तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा 2 2 जा 2 1 जा 0। तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, कंप्लीट डिवाइड हो गया ये, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। वैसे भी ध्यान रखेंगे अगर यहाँ इवन नंबर आ रहा है तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, ऑड आ रहा है तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, ये ध्यान रखना। अब फिर 2 से करना है हमें, तो 1 0 5 टाइम चला जाएगा तो फिर पूरा पूरा चला गया तो रिमाइंडर 0। अब फिर 2 से करना है, अब देखिए यहाँ लास्ट डिजिट क्या है ऑड है तो रिमाइंडर हमारा 1 ही आना है। वैसे भी करके देख लो कितने टाइम्स जाएगा 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। 52 का 2 टाइम्स कितना होता है 104, 104 माइनस करेंगे इसमें से तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। लेकिन अब फिर से क्या आ गया हमारे पास इवन नंबर, तो रिमाइंडर 0 ही आना है क्योंकि ये 26 टाइम चला जाएगा। फिर इवन नंबर आ रहा है फिर रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि ये 13 टाइम्स चला जाएगा। अब ये क्या है ऑड आ रहा है तो रिमाइंडर 1 आएगा, 2 से करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, 6 2 जा 12 होते हैं, 1 रिमाइंडर बचेगा। इसके बाद फिर इवन आ गया तो 0 मिलना है हमें और 2 से ये 3 टाइम्स जाएगा। अब 2 1 जा 2 होता है लेकिन 1 रिमाइंडर क्योंकि ये इवन ऑड है तो 1 रिमाइंडर आने ही आना ये। अब इन्हें लिखते किस तरह से हैं हम, यहाँ से और इस तरह से चलते हैं, ये इधर से चलेंगे इस तरह से। तो इसे हम लिखेंगे कितना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 1 0 1 0 0 1 0 0 तो 2 ये लगा दें। तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी। अगर मान लीजिए हमें इसी को ये दे रखा होता कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। अब बाइनरी टू डेसिमल यानी यही दे दिया 1 1 0 1 0 0 1 0 0।
इसको पूछ रहा है वो डेसिमल में। तो देखो बाइनरी में 2 नंबर होते हैं, तो 2 की पावर 0 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2 की पावर 1 से, इसमें 2 की पावर 2 से, इसमें 2 की पावर 3 से, इसमें 2 की पावर 4 से, इसमें 2 की पावर 5 से, इसमें 2 की पावर 6 से, इसमें 2 की पावर 7 से, लास्ट 2 की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन्हें सबको ऐड कर देंगे। तो देखिए 2 की पावर 8 का मल्टीप्लाई, 2 की पावर 8 होता है 256, 1 में करेंगे तो 256 प्लस 2 की पावर 7 128, 128 इंटू 1 128 प्लस 2 की पावर 6 64 की मल्टीप्लाई 0 में तो वो तो 0 ही रहेगा। 2 की पावर 5 32 की मल्टीप्लाई 1 में 32 आ गया। 2 की पावर 4 16 की मल्टीप्लाई 0 में 0 ही रहेगा। 8 की मल्टीप्लाई 0 में 0 रहेगा। फिर 2 की पावर 2 4 हुआ, मल्टीप्लाई 1 में 4, ये दोनों 0 हैं, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 0। तो ये आ गया हमारा। अब ये देख लीजिए कितना आएगा। देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये कितना हुआ 160, और इसको ऐड कर दूं तो 260, 260 और 160 कितना हो गया 420। तो यही आ गया हमारा। तो इस तरह से हम बाइनरी को डेसिमल में या डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखिए आपके लिए है, जैसे 99 डेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, और फिर इसका उल्टा भी करके देख लेना, बाइनरी से डेसिमल में, तो 99 आ जाना चाहिए। आंसर भी लिख देता हूँ, इसका आएगा 110011। ठीक है, तो ये करें। अब देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको डेसिमल को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये डेसिमल नंबर दे रखा है। ठीक है, पहले तो हमने इंटीजर फॉर्म वाले नंबर लेके वो किया था, अब इसको करते हैं। तो देखिए इसमें 2 पार्ट हैं, एक तो इंटीजर पार्ट और एक क्या है इसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो इंटीजर पार्ट अलग कर लें और एक फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर पार्ट है 73 और फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 329, या इसे मैं लिख सकता हूँ 0.329 ये है। तो 73 को तो उसी तरह से करेंगे जैसे हम कर रहे थे, 2 यहाँ रिमाइंडर, इसी के सामने रिमाइंडर नोट कर लें और अगले उससे वो शुरू किया करें। मैंने बताया था अगर यहाँ ऑड नंबर आएगा लास्ट तो 1 रिमाइंडर बचना है, और ये 2 से वो करेंगे डिवाइड, इसको तो कितना आएगा 2 से डिवाइड करेंगे 73 को, तो 2 3 जा 6 1 और 13 हो जाएगा, 13 2 6 जा, तो वैसे भी 36 2 जा 72 होता है, तो 1 रिमाइंडर बचेगा। अब देखिए यहाँ क्या आ गया इवन, इवन आएगा तो 0 बचता है, कितने टाइम्स चला जाएगा 18, फिर इवन आ गया तो 0 रिमाइंडर रहेगा क्योंकि पूरा पूरा चला जाएगा। अब कितना 9 टाइम गया, लेकिन अब कैसा आ गया, ये आ गया ऑड, तो 1 रिमाइंडर बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स। अब कितना आ गया ये इवन, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही मिलना है हमें क्योंकि इवन है 2 टाइम्स, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बन जाए और रिमाइंडर हमारा क्या रह जाएगा 0। तो ये वो बन जाएगा, क्या बना 1 0 0 1 0 0 1। तो इसका तो ये मिल गया। इसमें क्या करते हैं हम कि जो डेसिमल वाला पार्ट है 0.329, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 0.658। तो डेसिमल से पहले जो इंटीजर पार्ट है वो नोट कर लेते हैं, क्या है इसमें 0। अब ये वाला फिर से लेंगे, कितना फ्रैक्शनल पार्ट 0.658, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.316। इसका इंटीजर पार्ट कितना है 1, वो नोट कर लेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट फिर लेंगे, केवल फ्रैक्शनल पार्ट लेना है डेसिमल के बाद वाला, 316 इंटू 2 कितना आ जाएगा 0.632। इसमें इंटीजर पार्ट कितना है 0, यानी डेसिमल से पहले वाला इधर लिख लेना है, और 0.62 या डेसिमल के बाद वाला इधर रख के 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है 632। ये आ जाएगा कितना 1.264। इसका इंटीजर पार्ट कितना है, देखिए 4 या 5 बार निकाल लिए थे, 3 से लेके 6 बार तक निकाल सकते हैं इसको, उतना ही एक्यूरेट आंसर आएगा। अब इसमें 0.264 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा 0.528, तो 0 ही आया यहाँ फ्रैक्शनल ये इंटीजर पार्ट, और 528 0.528 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा 1.056। इसका इंटीजर पार्ट कितना आया 1। इस इधर बॉटम से टॉप तक चलते थे, इधर टॉप से बॉटम की तरफ चलेंगे, तो पॉइंट लगा के पॉइंट
ये 0 1 0 1 0 1 ये लिख लेंगे। और आगे तक भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन 4 या 5 या मैक्सिमम 6 तक निकाल लिया करो, 6। तो ये आ गया। अब इसको इसके साथ ऐड कर दो, तो फाइनल आंसर 1 0 0 1 0 0 1 ये वाला, और पॉइंट लगा के इसे ऐड कर दो, 0 1 0 1 0 1 2। तो ये आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे अगर डेसिमल में कोई वो आ जाता है नंबर तो। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको करना है 37.213, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, और फाइनल आंसर जो आएगा वो भी मैं लिख देता हूँ 1001001.00110 ये आंसर आएगा। तो ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए अब देखते हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू ऑक्टल। तो ये यहाँ बेस 10 है तो डेसिमल नंबर, और यहाँ 8 है तो ऑक्टल, तो डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करना है। तो 125 इस पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना। अब देखिए यहाँ पे वहाँ बेस 2 था बाइनरी के लिए, तो 2 से डिवाइड करते थे। यहाँ बेस कितना है 8, तो हमें 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ वही उसी तरह से रिमाइंडर लिखेंगे। तो 8 1 जा 8 और 4 बचेगा, 5 आ जाएगा 45, 8 5 जा 40, तो 15 टाइम गया। तो 15 8 जा 120, रिमाइंडर क्या होता है, यहाँ 5 बचा तो 5 यहाँ लिख लेंगे। फिर 8 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, और रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 7। तो अब तो 8 से डिवाइड आगे हो ही नहीं सकता, तो यहीं छोड़ देंगे और ये लिख देंगे। तो ये क्या आ गया 175, और बेस लगा देंगे 8। तो इस तरह से 125 को हमने चेंज कर दिया इसमें। अगर मैं इसी को यहाँ कन्वर्ट करना चाहूँ उल्टा, यानी 175 बेस 8 को अब मुझे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, यानी इसमें। तो 175 लिखेंगे, यहाँ बेस कितना था 8, तो इसमें 8 की पावर 0 से, वहाँ पिछले वाले टॉपिक में 2 की पावर 0 से करते थे, इसमें 8 की पावर 1 से और इसमें 8 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो 8 की पावर 2 64 इंटू 1 64, प्लस 8 की पावर 1 8 8 इंटू 7 56, और ये प्लस किसी भी रियल नंबर की पावर 0 होता वो 1 के बराबर होता है, 1 इंटू 5 5। तो ये कितना आ गया 70 120 और 125, तो 125 ये हो गया डेसिमल में। तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब ऐसे ही देखिए दूसरा डेसिमल का नंबर देखते हैं। जैसे ये है क्वेश्चन हमारे पास 532.67, इसको डेसिमल को हमें कन्वर्ट करना है किस में, ऑक्टल में। तो वही पहले जिससे पहले हमने किया था, इंटीजर वाला पार्ट 532 इधर रख लेंगे और 0.67 इधर रख लेंगे। तो इसको तो उसी तरह से करेंगे, 15 से डिवाइड किया, 15 यहाँ रिमाइंडर लिख लिया, 15 3 जा 45, 15 4 जा तो 60 हो जाएगा, ज़्यादा चला जाएगा। जैसे यहाँ करके बता देता हूँ, 532 को अगर 15 से डिवाइड करें तो 15 3 जा 45, क्या मिला 8, और ये आ गया 2, 15 7 जा 75, देखिए यहाँ 8 से डिवाइड करेंगे। अब इसको इंटीजर पार्ट इधर लिख लिया और ये पार्ट हमने इधर लिख लिया, तो इसको किससे 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 6 जा 48, यहाँ बचेगा 5, फिर 2, फिर 6 जा 48, तो कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा हमारा रिमाइंडर। करके देख लो, यहाँ 532 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 6 जा 48, यहाँ बचा 5 2 फिर 6 जा 48, कितना बचा 4, तो 4 रिमाइंडर हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको फिर 8 से करेंगे तो 8 8 जा 64 होता है, तो क्या बचेगा रिमाइंडर 2। फिर 8 से करेंगे तो 8 बन जा और रिमाइंडर 0, तो ये क्या मिला हमें 1024, 1024,
ये मिल जाएगा। अब इसको करना है हमें, क्या है 0.67। तो जैसे हमने पहले किया था उसी तरह से 0.67 वहाँ बाइनरी में चेंज कर रहे थे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ऑक्टल में चेंज कर रहे हैं तो 8 से। तो ये आ जाएगा 5.36। तो हम इसका इंटीजर पार्ट इधर लिख लेंगे और डेसिमल पार्ट की फिर आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 36 इंटू 8, ये आ जाएगा कितना हमारा 2.88। तो 2 इसका इंटीजर पार्ट, ये डेसिमल से पहले वाला इधर लिख लेंगे और बाद वाला डेसिमल के इधर फिर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा 7.04। तो 7 हम इधर रख लेंगे और 0.04 की मल्टीप्लाई 8 से तो 0.32। तो ये अब तो 0 ही आया इधर, और फिर 0.32 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.46 फिर 2। तो इतना ही बहुत है, इधर से ये लिखेंगे हम। तो क्या आया 0.52702, ये आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर 1024.52702 इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, देखिए आगे कन्वर्जन देखेंगे हम। ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जैसे 175 है तो बेस होता था 8, तो 8 की पावर 0 से इसमें मल्टीप्लाई, 8 की पावर 1 से इसमें और 8 की पावर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो 8 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कितना 64 हो जाएगा। ये 56, 8 इंटू 7 56, किसी की भी पावर 0 रियल नंबर की 1 होती है तो 1 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा 125। तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्टल टू डेसिमल में कन्वर्ट। इसी तरह से ये है। अब इसके देखिए 2 पार्ट हैं, 246 और 0.32। इसमें वही 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, इसमें 8 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, इसमें 8 की पावर 2 से मल्टीप्लाई। तो 64 इंटू 2 128 हो जाएगा, 8 इंटू 4 32 हो जाएगा और 1 इंटू 6 6 हो जाएगा। तो ये आ गया कितना 166। अब इसमें आते हैं, देखिए इधर से स्टार्ट करेंगे। अगर डेसिमल वाला है तो इधर से 8 की पावर -1 से मल्टीप्लाई और इसमें 8 की पावर -2 से मल्टीप्लाई, यानी 1/8 और 1/8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/8 और ये हो जाएगा 2 इंटू 1/64, यानी 3 में डिवाइड करना है 8 से और 2 में डिवाइड करना है 64 से। तो 3 में 8 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.375 और ये आ जाएगा तुम्हारा 0.03125। अब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 0.40625, इतना मिल जाएगा। इसको इन दोनों को कंबाइंड कर दो 166.40625। तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्टल टू डेसिमल में। ठीक है, तो देखिए करेंगे कन्वर्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। इसमें कन्वर्ट वो करेंगे कन्वर्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना बताया था मैंने 16, बेस होता है उसका 16 और 0 से लेके 15 तक के नंबर होते हैं, लेकिन 9 के बाद के नंबर्स को 10 को ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से और 14 को ई से और 15 को एफ से डिनोट करते थे। तो जैसे अब हमें दे दिया जाए 289 डेसिमल और इसको कन्वर्ट करना है हमें हेक्साडेसिमल में, 16 बेस लगा दिया। तो 289 को डिवाइड करेंगे हम किससे 16 से। अब बेस कितना है 16, यहाँ रिमाइंडर लिखेंगे 16 से डिवाइड करेंगे 289 को, 289 डिवाइड बाई 16, तो 16 बन जा 16, बचा कितना 12, 9, 16, 8 जा कितना होता है 128, 128, 1 बचा रिमाइंडर। ठीक है, तो 16 कितने टाइम गया ये 18 टाइम और रिमाइंडर क्या मिला हमें 1। फिर 16 से 1 टाइम चला जाएगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा 2, तो ये बन गया हमारा कितना 121 16। तो इसको हमने कन्वर्ट किया इसमें, तो ये आ जाएगा। अब इसी को उल्टा कर दें, हेक्साडेसिमल यानी 121 को हमें कन्वर्ट करना है किसमें डेसिमल में। तो वही अब बेस 16 था, 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, 16 की पावर 1 से और इसमें 16 की पावर 2 से मल्टीप्लाई। 16 की पावर 2 कितनी होती है 256, यानी 16 का स्क्वायर 256 प्लस 16 2 या 32, 16 की पावर 0 तो 1 होगी, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, तो ये कितना आ गया 289। ये इस तरह से हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर हमें दे रखा है देखिए 2A3C
ये दे रखा है किसमें 16 इक्वल टू पूछ रहा है डेसिमल में, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो वही इसमें 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, इसमें 16 की पावर 1 से, इसमें 16 की पावर 2 से, और इसमें 16 की पावर 3 से मल्टीप्लाई। तो ए क्या होता था, ए होता था 10 और सी क्या होता था 12। ए होता था 10 और सी होता था 12। तो 16 की पावर 3, 16 की पावर 3 हो जाएगा 2 वो 4096, 4096, 4096 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 8192। 16 का स्क्वायर कितना 256 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 2560। ये 16 3 जा 48 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 16 की पावर 0, 12 से करेंगे तो 12 भी आएगा, तो ये आ गया 10812 ऐड करके इतना आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। अब मान लीजिए आ जाता है डेसिमल में नंबर है, उसको कन्वर्ट करना है हमें हेक्साडेसिमल में। तो किस तरह से करते हैं, जैसे 256 ये है 256.456, इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 256 तो अलग ले लिया, 16 से मल्टीप्लाई करी, यहाँ रिमाइंडर लिखेंगे तो 16 टाइम ही चला जाएगा, तो क्या आ गया 0। अब फिर 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम और रिमाइंडर क्या रहेगा 0, तो 100, ये बन गया। अब इसका देखेंगे 0.456 का, तो वही जैसे पहले प्रोसीजर करते रहे हैं, 456 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे 7.296 आ जाएगा, तो यहाँ इंटीजर 7, फिर 0.296 फिर से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 4.736, तो 4 इंटीजर आ गया। अब डेसिमल वाला पार्ट 736 फिर 16 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11.776। अब ये आ गया 11 को क्या लिखते थे हम, b लिखते थे, ये ध्यान रखना b, 11 को 0.776 की मल्टीप्लाई 16 से तो ये आ जाएगा कितना 12.416, तो ये आ गया 12 को क्या लिखते थे c, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बना यहाँ, ये बन जाएगा 0.74BC, और आगे भी सॉल्व करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 6A, इस तरह का आंसर बनेगा, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई आगे 16 से करोगे तो 6 आ जाएगा, उससे आगे करोगे तो A आ जाएगा। कंबाइंड कर दें इस रिजल्ट को तो 100.74BC6A ये हो जाएगा, ठीक है। तो इतना करिए। अब देखिए देखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट। ऑक्टल टू बाइनरी क्या होता है, इसके लिए हमने एक टेबल बनाई थी, पहले वीडियो में बता चुके हैं। ये थी कि एक ऑक्टल डिजिट जो है 3 बाइनरी डिजिट के बराबर होता है, बाइनरी बिट्स के बराबर होता है। जैसे 0 को इससे रिप्रेजेंट करते थे, 1 को इससे, 2 को इससे, 3 को इससे, 4 को इससे, 5 को इससे, 6 को इससे, 7 को इससे। मैंने बताया था 0 से लेकर 4 तक का याद रख लें बस। ये 000, ये 001, 010, 010, 00011 और ये 100। उसके बाद सबके आगे 11 लगा दें पहले, और फिर 1 से रिपीट कर दें लास्ट के 2 डिजिट। 1 के आगे ये, 1 के आगे 10, 1 के आगे 11, तो ये इस तरह से हो जाएंगे। इसी तरह से फिर मैंने एक हेक्साडेसिमल का बताया था कि ये 7 तक तो इनके पहले 0 लगा दें बस, सभी के पहले, तो 7 तक तो वो आ जाएगा। 8 में 1000 आ जाएगा, उसके बाद सबके आगे 111 लगा दें, और यहाँ से 3 डिजिट सभी के आगे रिपीट कर दें, तो वो हेक्साडेसिमल का हो जाएगा। तो उसे आगे देखेंगे, अभी पहले बाइनरी का देखते हैं। अब देखिए ये था 2, 5 और 7। तो 2 के लिए मैंने क्या बताया था, 2 के लिए था हमारा बाइनरी में 010, 010, और 5 के लिए था 101, 5 के लिए 101, और 7 के लिए क्या था 111। और इसे इस तरह से टॉप से बॉटम की तरफ लिखेंगे तो ये आ जाएगा कितना 010101111। पहले ये वाला लिख दिया, फिर ये लिख दिया, और फिर ये लिख दिया, तो ये कन्वर्ट हो गया किस में, बाइनरी में। इसी तरह से इसे करेंगे कन्वर्ट, तो 105, 1 के लिए ऑक्टल 1 ऑक्टल में, तो उसको बाइनरी बिट्स में क्या लिखते थे, 1 को 001, 0 को 000, 5 को 101। अब इसको इस तरह से लिख दो, कितना आएगा 001, 000 और 101।
तो ये चेंज हो जाएगा किस में, ऑक्टल टू बाइनरी में, ऑक्टल टू बाइनरी। अब बाइनरी टू ऑक्टल करना है, अगर बाइनरी टू ऑक्टल, अब जैसे हमें ये दे रखा है, यही था 0 1 0 1 0 1 1 1 1 बाइनरी, इसको ऑक्टल में चेंज करना है हमें। तो क्या करेंगे हम, 3 3 के पेयर बना लो, इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 पेयर, 2 पेयर और ये 3 पेयर, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट की तरफ ये पेयर बना लिए। तो ये बने हमारे पेयर। तो 1 0 1 0 ऑक्टल में किससे रिप्रेजेंट होता था, 1 से, ये 5 से, और ये किससे रिप्रेजेंट होता था, नहीं गलत लिख दिया, 0 1 0 2 से रिप्रेजेंट होता था, 1 0 1 5 से, और 1 1 होता था 7 से। तो ये क्या बन गया, 257। तो ये बन गया। ऐसे ही ये वाला था, अगर मैं इसको फिर से उसमें कन्वर्ट करूं, यानी बाइनरी को ऑक्टल में, तो ये हमें गिवन है मान लीजिए। तो 3 पेयर ये बन गए, ये किसका होता है 1 का, ये किसका होता है 0 का, ये किसका होता है 5 का। तो 1 0 5 ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक डेसिमल नंबर लेते हैं, जैसे डेसिमल नंबर है, जैसे कन्वर्ट, ये है 1101.1011, इसको कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल में। तो पहले इंटीजर पार्ट ले लें 1101, और फिर ये ले लें 1011 पॉइंट वाला पार्ट, ठीक है। अब देखिए हमें पेयर बनाने हैं, तो पेयर बनाने के लिए हमें 3 3 के पेयर बनने थे। अच्छा, बाइनरी नंबर जो है 1 से स्टार्ट नहीं होगा, 0 से स्टार्ट होगा। तो हम क्या करें, इसके पहले 2 0 बना लें, ये लगा ली, तो अब पेयर बन गया, क्योंकि यहाँ 4 डिजिट आ रहे थे, 6 चाहिए थे हमें पेयर बनाने के लिए। तो ये किसका बना, 1 का बना, और ये 5 का बना। तो ये बन गया 1 5, तो 15 ये हो गया। अब इस पार्ट को देखेंगे, ऐसे ही इसमें 1 0 1 1, ये फिर 1 से स्टार्ट हो रहा है, और 1 0 1 1। तो डेसिमल का पार्ट है, तो डेसिमल के बाद में हमें 0 लगाना है, इसमें इधर 0 लगाने हैं, इसमें इंटीजर पार्ट में इधर 0, तो 2 0 हमने इधर लगा लिए। तो 1 0 1 और 1 0 0, तो ये 5 और ये 4, तो 0.54, तो ये हो जाएगा 15.548, इसमें कन्वर्ट हो गया। फाइनल आंसर हमारा ये हो गया।